बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा मैं यूनिवर्सिटी रोड पे ही हूँ, रश बहुत है, थोड़ी देर लग जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाय। हेलो। आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। उस दिन बुक स्टोर पे आपसे मुलाकात हुई थी, आपने बुक दी थी रूपा आया को। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आप हैं। ओके। आप इस चेहरे को कैसे भूल सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आपके चेहरे में याद रह जाने वाली तो कोई ख़ास बात नहीं है। मुझसे देखें, इस चेहरे पर दुनिया मर मिटती है। यकीनन मर मिटने वालों की बिनाई कमज़ोर होगी, वरना इतने आम से चेहरे। जी बाबा, जी जी मैं आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। Dearship, इस इंसल्ट का बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। कहता कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, 2 मिनट में नहीं आई तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, टर्न अराउंड। चलें? चले। अपनी बर्थडे के लिए तुम मुझे फोन पे भी इनवाइट कर सकती थी, यूनिवर्सिटी बुलाने की क्या जरूरत थी? फोन पर तुम साफ मना कर देते, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आओ। खैर, मना तो मैं भी कर दूंगा। सोचना भी मत, तुम आ रहे हो मेरी बर्थडे में, सुना है ना? यार मुझे तुम्हारी खाला और खालाजादियों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू नो दैट। फिक्र मत करो अरसल, फैमिली नहीं है, बस फ्रेंड्स एंड फेलोज के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी तो थ्रो कर रही हूँ। और वैसे भी कजन तो मानते नहीं हो तुम खुद को, दोस्तों में गिनवाते हो, तो फिर दोस्त बनकर ही आ जाओ, अच्छा सा गिफ्ट लेकर। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है, दुपट्टा लिया हुआ था उसने। यूनिवर्सिटी में तो इतनी सारी लड़कियां दुपट्टा लेती हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? Forget it, छोड़ो। ये बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ भी नहीं, बस बर्थडे की तैयारियां। आज सलमा की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? वो जाहिद और अर्श के रिश्ते की बात कर रही थी। मैं भी सोचता हूं कि जाहिद नेक और फर्माबरदार बच्चा है। वो तो ठीक है, लेकिन अर्श से पूछना भी जरूरी है।
पता नहीं क्यों मुझे जाहिद में ज़हनी पुख्तगी की कमी लगती है, और फिर इन दोनों के मिजाज मिलेंगे भी या नहीं। और वैसे भी जाहिद का कारोबार कोई अभी इतना सेट भी नहीं हो रहा। इसीलिए तो फिलहाल मैंने ये बात टाल दी, ये कहकर कि अर्श की तालीम मुकम्मल हो जाए फिर सोचे। ये तो अच्छा किया आपने। सालिया, भले मैंने ये बात टाल दी, लेकिन सलमा ने शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों की बहुत मेहनत से परवरिश की। पता नहीं बतौर भाई मैं अपना हक पूरा अदा कर सका हूं या नहीं। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता। मौका मिलते ही मैं अर्श से बात जरूर करूंगा। जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे ही करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अर्श को उड़ने के लिए पंख आप ही ने दिए हैं, कहीं आप खुद उसकी परवाज में रुकावट ना बन जाए। तुम फिक्र न करो, मैं जानता हूं कि मेरी अर्श बेटी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती। उसके हर ख्वाब में मैं उसके साथ हूं। मेरा नहीं ख्याल कि जाहिद बतौर शौहर उसकी कामयाबी में रुकावट बनेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कल सलमा आएगी, मैंने उसे कहा था कि चक्कर लगा ले। चलें, देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर। मुझे तुमसे बात करनी है अरसल। हाँ, you were telling me about yourself. Excuse me, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। I want to talk to you. No, it's fine. I said बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। इस बार मैं लोगों के सामने तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह सबके सामने मुझ पर हक जताया तो फिर मैं कहना, मैंने वार्न नहीं किया था। तुम्हें अचानक हो क्या गया है अरसल? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो? उस दिन डिनर वाली नाइट तुम बिना मुझे कुछ बताए चले गए और तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम्हें पता चल गया ना, ब्लॉक कर दिया तो समझ आओ ना, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता मैं। What? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ अरसल? क्या किया मैंने? तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते अरसल। हम दोनों मोहब्बत करते हैं ना। लो योर वॉइस, और यहाँ पे तमाशा मत लगाओ। और जो तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा लगाया उसका क्या? मैंने तुम्हें प्रपोज किया है अरसल, में शादी। Listen, ये लड़कियों का प्रपोज करने की थर्ड क्लास हरकत मुझे कभी इंप्रेस नहीं करती। सेकेंडली, मैंने तुमसे कभी कोई किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं की। तो मोहब्बत कमिटमेंट नहीं होती क्या? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? और अगर लिखा भी है तो मुझ पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। तुम ऐसे मुकर नहीं सकते अरसल। हाथ हटाओ और अपनी हद में रहो। देखो अरसल, तुम जैसे कहोगे, जो कहोगे, मैं सब कुछ करूंगी, मगर ऐसे मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। Listen, एक बार मैं फैसला कर लूं फिर उसे बदलता नहीं है। तुमसे ताल्लुक खत्म मतलब खत्म, और आइंदा मुझसे पूरा करो।